हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में मैं बताया था कि फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा होता है 11 प्रोसेसेस के थ्रू, और इस 11 प्रोसेसेस को 3 इवेंट्स में बांटा गया था, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स था, फर्टिलाइजेशन था और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन था। तो 11 प्रोसेस को हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने स्पोरोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, डेहिसेंस पढ़ा और पॉलिनेशन को पढ़ा। पॉलिनेशन एक बड़ा टॉपिक है, एक लेंदी टॉपिक है, समझना आसान है, याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो आप ध्यान से पॉलिनेशन के नोट्स को पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा। अब हम लोग चौथे प्रोसेस को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो समझिएगा, पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन आता है स्टिग्मा के ऊपर। ये कार्पेल और ये पिस्टिल है, और इसका 3 पार्ट होता है, 3 कंपोनेंट्स होता है, स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये नीचे ओवेरी। और आपको मालूम होगा, ओवेरी के अंदर होता है ओव्यूल। तो ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल है, और ओव्यूल के बीच में एक और स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रायोसेक। ओव्यूल के स्ट्रक्चर को आपको बताया गया था, जिसमें 8 कंपोनेंट्स था, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज एम्ब्रायोसेक, इन विच फीमेल गैमेट इज प्रेजेंट। तो यहां पर प्रेजेंट होता है फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। और ये जो स्टाइल है, ये बीच में पूरा टिश्यू भरा हुआ है, बहुत सारा सेल्स है। और स्टिग्मा है, स्टिग्मा रिसेप्टिव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। ये डिस्क की तरह है, मतलब इस मार्कर के का ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर है, इस तरह से स्टिग्मा होता है, बीच में थोड़ा डाउन होता है, जिस कारण से पॉलन ग्रेन इस पर रहता है। और स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारा केमिकल्स होता है, जिसको एक साथ बोलते हैं स्टिग्मेटिक सेक्रेशन। ये आपको बताया गया था। हम लोगों ने पॉलिनेशन में मुख्य रूप से इस बात को पढ़ा है, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे चीजों को पढ़ा है कि ये इसी फ्लावर का होगा, या इस प्लांट के दूसरे फ्लावर का होगा, या इसी स्पेसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर का होगा। तो बहुत सारा केस हो सकता है, लेकिन कोई भी केस हो, कोई भी पॉलिनेशन का टाइप हो, उसमें पॉलन ग्रेन यहां पर पहुंचता ही है। तो जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है, तो अब पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में, पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के प्रोटीन के बीच में सीरीज ऑफ रिएक्शंस होता है। इस सीरीज ऑफ रिएक्शंस को हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरह का कंटिन्यूअस डायलॉग है, कन्वर्सेशन है, बातचीत है। किसके बीच में? पॉलन ग्रेन और ये जो पिस्टिल है, पिस्टिल का ये जो स्टिग्मा है, तो इस दोनों के प्रोटीन के बीच में होने वाला ये बातचीत है, कन्वर्सेशन है, डायलॉग है। और ये डायलॉग होता है सीरीज ऑफ रिएक्शंस के थ्रू, मतलब इस दोनों के प्रोटीन के बीच बहुत सारा रिएक्शंस होता है। उस रिएक्शंस के माध्यम से लिटरली ऐसा कह सकते हैं कि दोनों के बीच में बातचीत होता है, कन्वर्सेशन होता है, डायलॉग होता है। और जब सीरीज ऑफ रिएक्शंस कंप्लीट होता है, तो 2 बात हो सकती है। हो सकता है कि यह पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर में जर्मिनेट कर जाए, और जर्मिनेट करने के बाद बदल जाएगा किस चीज में? पॉलन ट्यूब में। या नहीं तो हो सकता है इस पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन ना हो। तो जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? उसके पीछे बहुत सारा पॉसिबिलिटी है कि पॉलन ग्रेन यहां गल सकता है, उड़ करके गिर सकता है। तो आफ्टर हैविंग द कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा बाय कंटिन्यूअस रिएक्शन बिटवीन द प्रोटीन्स ऑफ पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा, 2 ही बात हो सकती है। या तो पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब में बदल जाएगा, जिसके अंदर मेल गैमेट्स होगा, या नहीं तो ये नहीं होगा। मतलब पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब में बदलना कहलाता है पॉलन जर्मिनेशन। तो या तो पॉलन जर्मिनेशन होगा, या नहीं तो पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा। तो इसी प्रोसेस को, इसी सक्रिय प्रोसेस को, इसी एनर्जेटिक प्रोसेस को, इस डायनामिक प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। बात समझ गए? क्या समझे इसको एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं।
पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आता है। स्टिग्मा जो पिस्टिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि इसके पास वो सारा एडेप्टेशन है जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए चाहिए। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है और इस डायनामिक प्रोसेस में शामिल है या तो पॉलन जर्मिनेशन का प्रमोशन, अर्थात पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब में बदल जाएगा, या नहीं तो ऐसा क्या होगा, नहीं होगा। यही है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। लेकिन पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की शुरुआत तब हो जाती है, अब एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको देख रहे हैं कि पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब है पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर डिपॉजिट होना, फिर पॉलन ग्रेन का जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब में बदल जाना और इस पॉलन ट्यूब का ओव्यूल तक पहुंच जाना। यह पूरा प्रोसेस पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले जो मेन मीनिंग है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का हम लोगों ने उसे समझा, फिर एक जो पूरा सेंस है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन का हम लोगों ने उसको देखा। तो इस बात के थ्योरी को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा गया। देखिए क्या लिखा गया है। इट इज अ डायनामिक प्रोसेस, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है, इसमें एनर्जी का जरूरत होता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं डायनामिक प्रोसेस। यह एक डायनामिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल है पॉलन रिकॉग्निशन, मतलब पॉलन ग्रेन की पहचान हो जाना। और पहचान कैसे होना, इसीलिए लिखा गया है दैट इज फॉलोड बाय, ये रिकॉग्निशन कैसे होता है, बाय प्रमोशन ऑफ पॉलन जर्मिनेशन, या तो पॉलन जर्मिनेशन हो करके, पॉलन जर्मिनेशन के प्रमोशन के द्वारा, या नहीं तो इनहिबिशन ऑफ पॉलन जर्मिनेशन, या पॉलन जर्मिनेशन रुक करके। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें शामिल है पॉलन का रिकॉग्निशन, कैसे, या तो पॉलन जर्मिनेशन के प्रमोशन से, या नहीं तो पॉलन जर्मिनेशन के इनहिबिशन से। अर्थात पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में पॉलन ग्रेन की पहचान इस रूप में होगी, या तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा या तो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा। अब जैसा कि मैं आपको बताया था, ऑल द इवेंट्स, वो सारी प्रक्रियाएं फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन, जो शुरू होता है पॉलन ग्रेन के डिपॉजिट होने से स्टिग्मा पर, अंटिल, जब तक पॉलन ट्यूब इंटर ना कर जाए ओव्यूल में, उसे एक साथ हम लोग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। और इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि यह एक तरह का कॉम्पेटेबिलिटी और इनकॉम्पेटेबिलिटी रिएक्शन है, मतलब योग्यता और अयोग्यता का रिएक्शन है। किसके बीच में, पॉलन ग्रेन के बीच में और स्टिग्मा के बीच में। तो उसको लिखा गया है कि यह एक तरह का कॉम्पेटेबिलिटी, योग्यता, इनकॉम्पेटेबिलिटी, अयोग्यता वाला रिएक्शन है। किसके बीच, तो स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के बीच। अब आगे है क्या, जैसा कि मैं आपको समझाया था कि ये पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन या तो होगा या तो नहीं होगा, और इस बात का फैसला कैसे होता है, तो पॉलन ग्रेन और ये जो स्टिग्मा है, जो पिस्टिल का सबसे ऊपर का पार्ट है, इसके पास जो स्पेशल प्रोटीन है, उस प्रोटीन के बीच जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस है, उसके बाद इस बात का डिसीजन आता है कि इस पॉलन ग्रेन का यहां पर जर्मिनेशन होगा या फिर जर्मिनेशन नहीं होगा। तो आगे लिखा गया है पिस्टिल हैज द एबिलिटी, मतलब पिस्टिल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर स्टिग्मा के पास यह गुण है, टू रिकॉग्नाइज पॉलन, मतलब पॉलन ग्रेन को पहचानने का, वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप और द रॉन्ग टाइप। राइट को कंपेटिबल बोलेंगे, मतलब जो इसके लायक है, और रॉन्ग को इनकॉम्पिटिबल बोलेंगे, मतलब कि जो अयोग्य है, जो इसके लायक नहीं है। तो पिस्टिल के पास ये एबिलिटी है पहचानने का पॉलन ग्रेन को कि ये सही है या फिर गलत है। कैसे, तो बाय द रिएक्शन, रिएक्शन के माध्यम से, जिसे हम लोग कंटिन्यूअस डायलॉग कह सकते हैं। किसके बीच, तो स्पेशल प्रोटीन के बीच, स्टिग्मा का और पॉलन ग्रेन का, जिसे यहां पर सिंपली पॉलन लिखा गया है। और जो राइट कंपेटिबल पॉलन ग्रेन है, उसी को अनुमति होती है स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करने का, और जो इनकम्पेटिबल पॉलन ग्रेन है, उसको अनुमति नहीं होती है स्टिग्मा पर जर्मिनेट करने का। तो यह पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन था, जिसे हम लोगों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करने का कोशिश किया है, डिफाइन करने का कोशिश किया है
लेकिन पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन यदि आपके एग्जाम में नोट्स लिखने आता है तो आप इन सारे पॉइंट्स को लिखिए और इस डायग्राम को भी बना सकते हैं। इस बात को एक बार फिर से देख लेते हैं। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन का रिकॉग्निशन होता है, या तो पॉलन जर्मिनेशन होकर के या तो पॉलन जर्मिनेशन नहीं होकर के। वो सारा प्रक्रिया जो शुरू होता है पॉलन ग्रेन के स्टिग्मा पर डिपॉजिट होने से, जब तक कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर न चला जाए, इसे एक साथ हम लोग कहते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। यह एक तरह का कॉम्पेटेबिलिटी और इनकॉम्पेटेबिलिटी का रिएक्शन है पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में। स्टिग्मा के पास यह एबिलिटी होती है कि वह कंपेटिबल पॉलन ग्रेन को पहचाने और इनकॉम्पेटिबल पॉलन ग्रेन को भी पहचाने। कैसे पहचाने? तो रिएक्शंस के माध्यम से, जिसे कंटिन्यूअस डायलॉग कहते हैं, और वो खास प्रोटीन के बीच में होता है पॉलन ग्रेन का और स्टिग्मा का। और जो कंपेटिबल पॉलन ग्रेन होता है, जो लायक पॉलन ग्रेन होता है, जो अनुकूल पॉलन ग्रेन होता है, जो सही पॉलन ग्रेन होता है, इस कंटिन्यूअस डायलॉग के कारण, इस सीरीज ऑफ रिएक्शंस के कारण केवल वही जर्मिनेट कर पाता है स्टिग्मा के ऊपर में। और जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है तो वो पॉलन ट्यूब में बदल जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस के बाद अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस पढ़ेंगे उस प्रोसेस का नाम है पॉलन जर्मिनेशन। नेक्स्ट प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पॉलन जर्मिनेशन है। तो जैसा कि हम लोगों ने पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में समझा था कि केवल कंपेटिबल पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर में जर्मिनेट करेंगे, मतलब कि पॉलन ट्यूब में चेंज होंगे। तो कंपेटिबल पॉलन ग्रेन जो होगा वो जरूरी नहीं है कि सेम स्पीसीज का होगा। यह भी जरूरी नहीं है कि जिस फ्लावर का स्टिग्मा है उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन होगा। और यह भी जरूरी नहीं है कि जिस फ्लावर का स्टिग्मा है उसी फ्लावर के एंथर का पॉलन ग्रेन कंपेटिबल होगा। कंपेटिबल पॉलन ग्रेन वो होगा जो यहां पर जर्मिनेट कर सके। और यहां पर कौन जर्मिनेट करेगा, इस बात का फैसला ही तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के माध्यम से होता है, जो एक्चुअली स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन के स्पेशल प्रोटीन के बीच होने वाला कंटिन्यूअस रिएक्शन है, एक कंटिन्यूअस डायलॉग है, जैसा कि हम लोगों ने समझा है। तो जो कंपेटिबल पॉलन ग्रेन होता है, जो राइट पॉलन ग्रेन होता है, वो यहां पर जर्मिनेट करता है, जिसे हम लोग पॉलन जर्मिनेशन कहते हैं। लेकिन पॉलन जर्मिनेशन के डिफिनेशन को समझने के लिए यह बात आपके ध्यान में होना जरूरी है, स्टिग्मा के ऊपर में बहुत सारा केमिकल्स होता है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, हार्मोन्स होता है, एंजाइम्स होता है, और उन सारे केमिकल्स को एक साथ क्या कहा जाता है? स्टिग्मेटिक सेक्रेशन। तो जब पॉलन ग्रेन यहां पर आता है और पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बाद यह डिसाइड हो जाता है कि दिस इज द कंपेटिबल पॉलन ग्रेन, और यहां पर अब बहुत सारा कंपेटिबल पॉलन ग्रेन है। मान करके चलिए कि 3 कंपेटिबल पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर में है। अब ये तीनों स्टिग्मेटिक सेक्रेशन को एब्जॉर्ब करेंगे और जर्मिनेट करेंगे, और जब जर्मिनेट करेंगे तो वो बदल जाएंगे पॉलन ट्यूब में। तो देखिए, सबसे पहले ये जर्मिनेट किया है तो इसका पॉलन ट्यूब सबसे बड़ा है, इसका ट्यूब सबसे बड़ा है। अब ये जर्मिनेट किया है, इसका ट्यूब थोड़ा छोटा है, और अब ये जर्मिनेशन शुरू करेगा। और आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है पॉलन ट्यूब के अंदर में मेल गैमेट्स होते हैं, 2 मेल गैमेट्स। तो पॉलन जर्मिनेशन का ये डिफिनेशन है, पॉलन ट्यूब का निर्माण होना, पॉलन ग्रेन से होना, स्टिग्मा के ऊपर होना, स्टिग्मेटिक सेक्रेशन को एब्जॉर्ब करके होना, अवशोषित करके होना, यह पॉलन जर्मिनेशन कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब फ्रॉम पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का बनना, स्टिग्मा के ऊपर बनना, एब्जॉर्ब करके स्टिग्मेटिक सेक्रेशन को यह पॉलन जर्मिनेशन कहलाता है। अब है क्या, वो समय, द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन्स रिमेन फंक्शनल, वो समय, वो अवधि जिस अवधि में पॉलन ग्रेन फंक्शनल रहता है, क्रियात्मक रहता है, मतलब कि वह जर्मिनेट कर सकता है, उस पीरियड को बोलते हैं पॉलन वायबिलिटी। मतलब जिस समय तक पॉलन ग्रेन के पास क्षमता होती है जर्मिनेट करने का, उस अवधि को पॉलन वायबिलिटी कहते हैं, जो कुछ मिनट से कुछ घंटा हो सकता है। अलग अलग फ्लावर्स का ये अलग अलग रेंज है। इस तरह से ये पॉलन जर्मिनेशन एक छोटा सा टॉपिक था। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो देखिए, यहां पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब में बदल गया। अब ये पॉलन ट्यूब क्या करेगा, ये छोटा सा पॉलन ट्यूब, मान करके चलिए अभी ये छोटा है, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सेक्रेट करेगा,
और जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है वो स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू को गला देगा और फिर एक रास्ता बन जाएगा, एक पैसेज बन जाएगा, और फिर यह पॉलन ट्यूब आगे की तरफ मूव करेगा। जिसको हम लोग मूव करना बोल रहे हैं, एक्चुअली वो ग्रोथ हो रहा है पॉलन ट्यूब का, और पॉलन ट्यूब ग्रोथ करके आगे की तरफ बढ़ रहा है और अपने साथ अपने कंटेंट को, दो मेल गैमेट्स को आगे की तरफ ले जा रहा है, ओव्यूल की तरफ ले जा रहा है। तो ये एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब है, जिसमें लिखा गया है पॉलन ट्यूब सेक्रेट करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को। बहुत सारा एंजाइम होता है, सारा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, उसके पास टिश्यू को, सेल को गलाने की क्षमता होती है, हाइड्रोलाइसिस का कैपेसिटी होता है, जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। तो पॉलन ट्यूब सेक्रेट करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को, दैट डिजेनरेट, जो नष्ट करता है टिश्यू को, स्टिग्मा और स्टाइल का। अब स्टिग्मा और स्टाइल का टिश्यू नष्ट हो जाता है। सो पॉलन ट्यूब एंड इट्स कंटेंट्स, जो कि मेल गैमेट है, इसीलिए पॉलन ट्यूब और इसका जो कंटेंट है, दो मेल गैमेट वो मूव करता है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि वो ग्रोथ करता है इंटरसेलुलरली, सेल के बीच से, एंड केमोट्रॉपिकली, केमिकल की मदद से, टुवर्ड्स द ओव्यूल, ओव्यूल की तरफ, थ्रू द स्टाइल, स्टाइल से होकर के। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये पॉलन ट्यूब है, और इसके अंदर जो है दो छोटा छोटा सेल, ये मेल गैमेट्स है।